अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अशमत जान। आपने आज के सियासी मंजरनामे की झलकियाँ कुछ बयानात की सूरत में देख ली। आज एक बार फिर से अलीमा खान साहिबा, उनकी बहनें, उनके कज़न और जो सियासी क़यादत है PTI की, वो अडियाला पहुँची, लेकिन उनकी खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। उनको एक बार फिर से पुलिस वैन के ज़रिए वहाँ से हटा लिया। ताज़ा खबर के मुताबिक उन्हें चक्री या लिल्ला के आसपास कहीं ड्रॉप कर दिया जाएगा, जैसे कि माजी में भी हुआ। गिरफ्तारी शायद उस तरह से मतलूब नहीं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उनकी मुलाकातें क्यों नहीं हो पा रही, बिलखुसूस अलीमा खान या सियासी क़यादत क्यों नहीं जा पाती, और लिस्ट में दिए गए नाम नहीं मिल सकते। जिनका नाम लिस्ट में नहीं होता वो कैसे अपनी एंट्री मुमकिन बनाते। साथ हम देख रहे हैं हुकूमत ये दावा करती है कि PTI में धड़ेबंदी है, गिरोहबंदी है। क्या वाकई है? क्या PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा तो गिरोहबंदी, धड़ेबंदियां खुल के सामने आएंगी, या अपोजिशन का एक बड़ा इत्तेहाद बनेगा? और इमरान खान साहब का जो ट्वीट है कि एहतजाज समेत कई ऑप्शन टेबल पर हैं, ऐसा कुछ होने जा रहा है या नहीं? और फिर ये नहरों का मामला हो सिंध की, या फिर मादनियात का जो बिल है, एक्ट है, उसका मामला हो, क्या ये हुकूमत के लिए वाकई दर्द साथ बनेगा या सब अच्छा की रिपोर्ट है? इस्लामाबाद में क्या खिचड़ी बन रही है, क्या खिचड़ी पक रही है? इस सब का जायजा लेने के लिए आज हमने सियासतदानों को जहमत देने की बजाय खबर वालों को जहमत दी है। और मेरी 3 सीनियर तज्ज़िया निगार और खबर नवीस हैं जिनसे आज हम बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में शिरकत गुफ्तगू में जनाब आमिर इलियास राना साहब, मेरे साथज़ा में उनका शुमार होता है। जनाब इसहार राना साहब, ये भी मेरे एक उस्ताद और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार। और फिर वन एंड ओनली, जिनका रावी हमेशा से चैन लिख रहा है, जनाब हसन अयूब साहब, मेरे कोलीग भी रह चुके हैं, सीनियर दानिश्वर, तज्ज़िया निगार और अखबार नवीस भी हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सोचा कि आज हफ्ते तक ख़त्म है हमारे लाइव जामी प्रोग्राम का, तो क्यों ना खबर वालों से रुजू किया जाए और उनसे सोचा जाए, सुना जाए कि खबर है क्या। सबसे पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ज़रा इसहार राना साहब बड़े आज दुख में हैं, और आज के दिन जो सूरत हाल बरपा रही उसके ऊपर बहुत कुछ उनको कहने को है उनके पास, तो उनकी जानिब मैं रुख कर रहा हूँ, फिर आप दोनों को बारी देता हूँ। इसहार साहब, क्या कोई एटमी राज हैं जो अलीमा बीबी ने खान साहब को दे देने और खान साहब ने उनकी खिदमत में कुछ ऐसे राज दे देने हैं जिससे मुल्क की सलामती ख़तरे में चली जाएगी या कोई बड़ा भौचाल आ जाएगा? क्या वजह है कि आखिर अलीमा बीबी कई हफ्तों की जिद्दोजहद के बाद खान साहब से नहीं मिल पा रही? अच्छा, इस बात का तो जवाब मैं बाद में देता हूँ। पहले तो मैं सुप्रिटेंडेंट जेल अडियाला को सल्यूट पेश करना चाहता हूँ। क्यों? कि उन्होंने ये बात साबित की कि पाकिस्तान में जो आइन और कानून है उसकी बालादस्ती है। अच्छा। और कानून का फैसला पाकिस्तान में अब सुप्रिटेंडेंट अडियाला से बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैं उन्हें सल्यूट पेश करता हूँ। और उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को भी उनके प्रोडक्शन आर्डर पे बताया कि भाई तुम्हें नहीं पता कानून आइन का, आप अपनी जगह बैठे हैं। इसी तरह जजेस साहिबान ने जिन ने भी कहा कि ये मुलाकातें कराएं, उनको भी अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने समझा दिया कि भाई आपको आइन कानून का नहीं पता, एवं तुसी कुर्सियां ते बह के ज़्यादा उछलन की लोड़ कोई नहीं की। तो मैं उन्हें सल्यूट पेश करता हूं कि उन्होंने पूरी दुनिया में हमारा सर फख्र से बुलंद किया कि ग्रेड 18 का एक अफसर सुप्रीम कोर्ट और स्पीकर को, ये आप वाकईतन दिल से कह रहे हैं ना? शायद बुरा हो है। हाँ, दिल से कह रहा हूं मैं। और मैं कैसे कहूंगा कि मुझे तो उसकी अजमत के आंखों में आंसू आ गए सोच सोच के कि यार पूरी सुप्रीम कोर्ट ने जोर लगा लिया, तमाम जजेस ने जोर लगा लिया कि भाई ए बंदे मिलनगे, ये मेरा हुक्म है, ये ऐसे है, इन्हें मिलाया जाए। वो कदा नहीं मिला था। की कर सकते हो मेरा तुसी? मेरी मर्जी। तो मैं उन्हें सल्यूट पेश करता हूं। अब दूसरी तरफ आ जाएंगे जो अलीमा को नहीं मिलने दे रहे या बाकी लोगों को नहीं मिलने दे रहे, मुझे ऐसा लगता है कि अंदर कोई खान साहब की जो सिचुएशन है कोई इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, इसीलिए उन्हें उन लोगों से नहीं मिलवाया जा रहा जो बाहर आके असल सूरत हाल बता सकें। खान साहब की सूरत हाल अच्छी नहीं है, परसों क्या मुराद है? हाँ, मुझे लगता है कोई सेहत के हवाले से भी कोई शायद उनके, क्योंकि परसों अलीमा आपा ने कहा है कि भाई वहां पे जो इतलात है वो इस तरह की हैं। दूसरे ये कि सिर्फ वो लोग मिल रहे हैं जो बाहर आके शुभ शुभ बोलते हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं और चले जाते हैं। बैरिस्टर गौहर मिलते हैं आके और वो आके अपनी मर्जी के जो भी नैरेटिव है वो देते हैं, लेकिन वो नैरेटिव तब तक ऑथेंटिसिटी नहीं पा सकता जब तक अलीमा या सलमान अकरम राजा या सलमान सफदर ये लोग नहीं मिलते। तो मुझे कोई दाल में काला लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब कोई चीज है जिसे छुपाने की कोशिश की, ये बड़ी अहम ये नुक्ता जो आप बयान कर रहे हैं के साथ छुपाने की ये आप तशवीश जो आपके तबसरे में है ये बड़ी अहम है, क्योंकि अलीमा बीबी भी इसका जिक्र कर रही हैं
जनाब आमिर साहब, आपने पीपल्स पार्टी के साथ पेश आए मामला भी कवर कर रखे हैं, नून लीग के साथ जो कुछ होता रहा वो भी, मुशर्रफ साहब, दीगर लंबी चौड़ी आपकी सहाफत है। ये हम कब तक दायरों के सफ़र में रहेंगे? अगर मियाँ साहब के साथ कुछ बुरा हुआ, मरियम बीबी के दरवाजे तोड़े गए या फरियाल तारपुर को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, तो आज क्या उसी को रिपीट करना है हमने? क्या ये तस्वीरें जो आज अलीमा बीबी की आई है, कल परसों भी उनकी तस्वीर है, ये हॉन्ट नहीं करेगी हमें? मैं ना, वो जब आपने कहा ना कि इमरान खान का ट्वीट आया तो मेरी नज़र से नहीं गुजरा था, तो आपकी इस गुफ्तगू के दरमियान में मैंने वो पढ़ा, वो परसों जो मुलाकातें की गई, तो इसका मतलब ये है कि मुलाकात करने वाले तो दुरुस्त लोग थे ना। अच्छा, कि जो बात परसों रिपोर्ट हुई वही इमरान खान के ट्वीट में आ गई। ठीक, कोई दूसरी बात तो नहीं हुई ना कि वो कह रहे हैं, मतलब जो लोग टेलीविजन पे आए और गुफ्तगू की, तो ये तो बात ख़त्म हो गई कि जी इमरान खान का बयान सामने सही नहीं आता। जैसे वो अभी अलीमा खान साहिबा का था ना कि जब इसके सलमान अकरम राजा के अलावा में किसी पे यकीन नहीं हमारे ख़ानदान को, ख़ानदान की बात करनी है, पार्टी की करनी है, तो परसों जब बेगम बुशरा की फैमिली मिली तो उनकी बहन ने जो गालिबन दुबई में है, मरियम रियाज भट्टू साहिबा, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने मुझे मैसेज भिजवाया कि जनाब बिल्कुल मेरा कोई फोकल पर्सन नहीं है। लेकिन चार दावेदार उनके नाम पे तो 4-5 फोकल पर्सन हैं जी, और उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कहा कि मेरा कोई फोकल पर्सन नहीं है। ठीक है जी, तो अब ये पता चले कि ये जो लोग बयानबाजी करते हैं आके बार बार, कभी कोई दूसरा चला जाता है, क्योंकि सलमान अकरम राजा ने तो समझा कि जिस इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान नहीं मान रहे वो मैं बना लूँ अपनी बटालियन, और मेरे ऑर्डर से सब मिले और समेत चेयरमैन के उसको बिठा के और भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव बेइज्जत किया कि हर एक को उन्होंने मतून किया कि जो भी गया है वो शक की नज़र से गुजरा है जो पहले मुलाकात करके आ गए थे। फिर उन्होंने बाद में 2 दिन बाद जवाब दिया सलमान साहब का कि जनाब ये चले गए थे और बाकी लोगों को रोका गया था, तो उस वक्त फिर क्या हुआ था, क्योंकि चेयरमैन को अंडरमाइन किया, फिर अली ज़फ़र साहब ने धुलाई की, फिर वो बार बार अब आ रहा है कि शायद कहीं अब 3-4 लोगों की फरागत की बात हो रही है कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, वो हमारे दोस्त हैं राना निसार साहब, उन्होंने भी बड़े अच्छे अंदाज से, सिर्फ बेचारा हमें इस मुल्क में मिला है तो ग्रेड 18 का एक अफसर यानी सुपरडेंट जेल, जिसके पास इनमें से कोई नहीं पहुंचा, बाहर लोगों को मैं भी इनको खराज तहसीन पेश कर रहा हूं कि इनको वही मिला जिसके पास मुलाकाती पहुंचा ही नहीं। उसके इख्तियारात तब शुरू होंगे जब उसके गेट पे कोई आके कहेगा। अगर उसके गेट से पहले किसी को रोक लिया गया तो उसने कैसे तौहीन अदालत कर दी? तो नाम लेना चाहिए सीधा सीधा। तो प्रोडक्शन ऑर्डर भी नहीं मिला था उन्हें, जरूरत है। मैं देखें प्रोडक्शन ऑर्डर भी नहीं मिला था उन्हें अडयाला जेल वाले को। मैं यही उद्धृत फरमा रहा हूं कि उन्होंने सुपरडेंट जेल ने लोगों को, भाई मेरी बात आ रही है, मेरी आवाज आपको? जी सुन रहे हैं या मैं खामोश हो जाऊं? नहीं सुन रहे हैं मैं साहब आपकी बात मैं कह रहा हूं कि अडयाला जेल के सुपरडेंट ने बाहर से लोगों को पकड़ के नहीं लाना कि आओ और मुलाकात कर लो। उसका इख्तियार शुरू होता है उसके गेट से। ठीक, उसकी सड़क पे भी उसका इख्तियार नहीं है जो बाहर मौजूद है। कानून तो ये कहता है। और अगर आप कानून और आइन के बड़े वो दिलदादा हैं तो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का फैसला है कि इमरान खान से किसको मिलवाना है और किसको नहीं मिलवाना। तो शौक पूरा करें, उनके ऊपर तनकीद करें बराह रास्त। ठीक है, मतलब मैं और आप छुप के क्यों बात करते हैं? ठीक है, एक फैसला है कि 9 मई के बाद से इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता क्लियर नहीं है। तो जो अदलिया के जरिए सूते फूटते थे उनके लिए मोहब्बत के जमजमों के, ठीक है, आप शारें बहती थी कि चलने से पहले ऑर्डर होता था कि मिलाओ, ले आओ सुपरडेंट को, नहीं तो तौहीन अदालत लगेगी। उन्होंने कहा कर लो तुम्हारा बंदोबस्त। जब हम कह रहे थे बार बार अब नए जज आएंगे, एक्सटेंशन होगी, फिर आपको समझ जाएगी, समझ आ गई कि कानून और आइन पे अमल दरामद कैसे होता है। वो मर्जी है ना चीफ जस्टिस की कि वो केस लगाए जल्दी ना लगाए। यहां पे तो होता था अभी झटपट दरखास्त शुरू नहीं हुई तो जज साहबान बैठे होते थे कि आ जाए हम ले। भाई आपको जो इतनी फकीदुल मिसाल मोहब्बतें मिली हैं उसका नतीजा अब आपके थोड़ी सी मुश्किल आ रही है तो फेस करनी पड़ेगी। या फिर जो आप कह रहे हैं कि मैंने तो डील नहीं करनी ना, इमरान खान का ट्वीट है जो 2 साल पहले की बात है। सबसे पहले ये बात मुराद सईद ने कही थी, फिर इमरान खान ने अटक जेल के बाद अडयाला में आके इसको एंडोर्स किया था कई महीने बाद कि ये बात दुरुस्त है कि मुझे ये ऑफर की गई थी। तो ये तो ऑफर अभी भी आपको मिली थी
जब 26 नवंबर के बाद आर्मी चीफ से हट के किसी से बैरिस्टर गौहर मिले थे और उन्होंने आके अडियाला जेल में कहा, तब मैंने कहा था कि अडियाला जेल से एक सरगोशी आई है। जी जी, उन्होंने कहा था कि मैं तो खान साहब से बेइज्जत होकर आ रहा हूं कि जनाब, उन्होंने कहा तुम क्यों गए? उन्होंने कहा जी आपने भेजा। उन्होंने कहा तुम कोई सियासी आदमी हो, आप अंदाजा करें एक इतना बड़ा सियासी लीडर जिसने अपनी पार्टी का चेयरमैन बनाया उसे झाड़ रहा है कि तुम कोई सियासी आदमी हो, तुम क्यों गए? उन्होंने कहा जनाब आपने भेजा था और मैसेज दिया कि खामोश हो जाए। तो या तो अब आप माफी मांगेंगे या खामोश हो जाएंगे, या फिर आप इनकलाब लाएं, जो केपी में इस वक्त बड़ा पनप रहा है, उबल रहा है और वो आएगा, और वो 2-3 दफा पहले भी आया, तो फिर ले आए इनकलाब। फिर तो मैं और आप नहीं रोक सकते ना, हम क्या करेंगे उसमें। हसन अयूब साहब, आपका रावी तो चैन ही लिखता है और मुसलसल चैन ही लिख रहा है, पता नहीं उसके पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है जिसको चैन ही चैन दिखाई देता है। यहाँ तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि एहतजाज की ऑप्शन भी टेबल पर मौजूद है, यहाँ तो अपोजिशन भी बन रहा है, यहाँ पे माइन एंड मिनरल एक्ट के ऊपर भी केपी सरकार खड़ी हो गई है। ऑल इज नॉट वेल अपेरेंटली फॉर द गवर्नमेंट इन पावर। लेकिन ये जो मुलाकातें ना होना है, इसके पीछे क्या वजह है? और क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई से निकलेगा या कोई ऑपोजिशन अलायंस बनेगा? आपका रावी क्या बताता है? नहीं, मेरे ख्याल मुताबिक इस वक्त जो है वो कोई अलायंस वगैरह नहीं बन रहा। अच्छा। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है वो माइनस JUIF वो अलायंस अगर बनता है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन स्ट्रीट पावर मौलाना फजल रहमान के पास है, यकीनी तौर पर खामोश वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा है और पड़ेगा भी। अच्छा। लेकिन क्या वो अपनी माइट ऑन रोड जो है वो अपना मसल शो कर पाई है? तहरीक इंसाफ 3-4 मरतबा आई है, बुरे तरीके से अपने कारकुनान को गिरफ्तार कराकर अली मीन खान गंडापुर साहब को जो है वो इस्लामाबाद से फरार इख्तियार करनी पड़ी है, भागना पड़ा है। एक दफा तो जूतियां भी छोड़ के भागे थे, जूतियां छोड़ के भागे तो थे? सहूलतकारी उनको, जी जूतियां छोड़ के भागे ना, इनको सहूलतकारी मिली है और यहाँ से फिर उनको जो है वो निकलने नहीं दिया जा रहा था, कारकुनान ने उनको रोक लिया। ये आप 26 नवंबर वाली बात कर रहे हैं ना? जी 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 26 नवंबर की। तो फिर उनको सहूलतकारी प्रोवाइड की गई, यहाँ से निकाला गया और वो उस टाइम मैं समझा कि शायद ये गिरफ्तार हो गए हैं, तहवील में ले लिया गया है। लेकिन मैं मासूम आदमी था, इतनी बात समझा ही नहीं कि इनको तो सहूलतकारी मिल रही है। तो अली मीन गंडापुर का एक यानी राब्ते उनके मौजूद हैं, राब्ते थे, राब्ते हैं, और जब तक वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं उनके राब्ते रहेंगे। आज वो जितने भी गर्जे बरसे हैं, बस इसको आप समझ लें कि वो उस इवेंट के ताकि उनकी ये बात थी, इससे ज़्यादा उसको ज़्यादा ना तस्वर किया जाए ना इसको अहमियत दी जाए। रहा सवाल अलीमा खान साहिबा की मुलाकात ना होने का, तो बिल्कुल नौरीन खान की भी मुलाकात हो सकती है, उस्मा खान की भी मुलाकात हो सकती है, लेकिन अलीमा खान की मुलाकात नहीं होगी। क्यों? अब ये डिसीजन ये वही लोग हैं जिनकी तरफ आमिर लियात राणा साहब इशारा कर रहे हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया है, उनका फैसला यही है। अगर मिलना है तो ट्यूसडे को जाकर नूरीन खान और उस्मा खान चली जाएं, उनकी मुलाकात हो जाएगी। हसन साहब, ये अलीमा बीबी के ऊपर क्या एतराज है? बस उनके ऊपर इतराजात हैं, इतराज नहीं इतराजात हैं, बस इतराजात हैं तो हैं। अब उनके ताकतवर हलकों से राब्ते भी हैं। अच्छा। मैं बताऊं कि एक साइड के ऊपर बुशरा बेगम के राब्ते हैं, लेकिन उससे मुखालिफ ताकतवर हल्के जो हैं उनके साथ अलीमा खान साहिबा के राब्ते हैं, जिनके पास से इनकी चैट बरामद हुई है। जो चैट लीक हुई थी ना आपको अलीमा खान की, आपने देखा था अलीमा खान की कुछ चैट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी, तो वो उन्हीं लोगों के साथ उनके अब राब्ते भी हैं अलीमा खान साहिबा के। तो ये हकीकत है। अब जो मुलाकात नहीं करने दे रहे वो बुशरा बेगम के साथ जो है राब्तों वाले लोग हैं। अब वो मुलाकात नहीं करने दे रहे तो नहीं करने दे रहे। अब इसके हवाले से अगर वो चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो बेसिकली अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि उनको सलमान अकरम राजा के अलावा किसी पर एतमाद नहीं है, तो पार्टी के अंदर उन्हीं के ग्रुप का ये हिस्सा है जिन्होंने पहले शेर अफजल मरवत को टारगेट किया, फिर बैरिस्टर गौर को, बैरिस्टर अली जफर को, डॉक्टर बाबर अवान को, फैसल चौधरी को, और अब ना जाने किसकी बारी है। मेरे ख्याल से सुनने में तो यही आ रहा है कि शहबाज गिल साहब की बारी बड़ी नज़दीक बता रहे हैं लोग। गॉड नोज बेटर क्या होना है। ये अपने कपड़े जो है बीच चुराए ला के धोते रहें, एक दूसरे को जलील करते रहें, करें जी। अभी इनको तो यूनिटी की जरूरत थी। ओपोजिशन में जब आप जमात में होते हैं तो आप तो चाहते हैं कि जनाब आपकी बाजुएं मजबूत हों, जो भी पार्टी में शामिल होना चाहिए आप उसको खुले दरवाजे के उसके लिए हसन साहब, अगर तो ये देखें, अगर तो ये सूरत हाल दुरुस्त है तो फिर तो हुकूमत को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए पीटीआई से। अगर तो उनके एहतजाज अगर तो हुकूमत को उनके एहतजाज से कोई परेशानी नहीं हुई तो उन्हें इजाज़त दें। ये वाहिद जमात है जिससे एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाती। मौलाना को इजाज़त मिल जाती है, जमात इस्लामी को मिल जाती है, अख्तर महंगल साहब भी एहतजाज कर लेते हैं। अगर तो सब अच्छा है और उनसे परेशानी नहीं तो इसे एहतजाज की इजाज़त दें। और अगर वाकई पार्टी में टूट फूट है, गिरोहबंदी है और आपको परेशानी नहीं है तो फिर इनकी मुलाकातें भी होने दें।
फिर ये दो मुख्तलिफ बयानी है ना, ये समय से बाला तार है। नहीं, नो, ये ऐसी बात नहीं है। देखिए, इनकी एक हिस्ट्री है, इन्होंने इंतशार फैलाया है, इन्होंने 9 मई ये लोग कर गुजरे हैं, इन्होंने जीएचक्यू पर हमला किया है, इन्होंने कोर कमांडर हाउस को जलाया है, इन्होंने एएफआईसी रावलपिंडी के ऊपर तोड़फोड़ की है, इन्होंने जो है वो कोई जगह मियां वाली एयरबेस के ऊपर हमला किया है, इन्होंने एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाया है, इन्होंने रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जलाया है। ये इनके पास बैगेज है। जब ये बैगेज इन्होंने रखा हुआ है तो इनको ऐसा पॉलिटिकल पार्टी वाला, ऐसा ऑपोजिशन जमात वाला हक नहीं दे रही रियासत पाकिस्तान। अच्छा। इनको अगर एहतजाज करना है, अगर उन्होंने एहतजाज करना है तो खैबर पख्तूनख्वा में करें। वैसे इमरान खान को 14 साल की करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के ऊपर सजा हुई और 7 साल की बुशरा बेगम को सजा हुई, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने एहतजाज क्यों नहीं किया? ठीक है पेशार राना साहब, आपने हसन साहब की खबर सुनी, बड़ी अहम खबरें उन्होंने दे दी आपने इस मुख्तसर तज्जिए में। एक तो वो कहते हैं नो टू अलीमा खान, ये तय हो गया। दूसरा वो कह रहे हैं कि ऑल इज़ वेल फॉर द गवर्नमेंट, और ये चूंकि इन लोगों के ऊपर रेड लकीर फिर चुकी है, इसलिए ये वो तवक्को ना करें जो आम अपोजिशन के लिए होती है। तो ये तो सूरत हाल कुछ बड़ी खौफनाक है जो हसन अय्यूब साहब ने बयान की है। अब उसके बाद पीटीआई किस मुंह से, किस दावे से वो बयानात दे रही है? क्योंकि उनके बकौल तो बुशरा बेगम भी राब्ते में है, उनके बकौल तो अलीमा बीबी भी राब्ते में है, अपने अपने राब्ते भी सेट किए हुए हैं और एहतजाज भी किया जा रहा है। ये खुला तजाद है बकौल बड़ाई साहब के। हसन अय्यूब साहब, मैं तो कह रहा हूँ ना कि हसन अय्यूब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनकी मेहरबानी, इन्होंने जो इस जमहूरी निज़ाम का असल चेहरा जो है वो बयान कर दिया कि कोई अदालत, कोई हुकूमत, कोई कुछ नहीं है, फैसले कहीं और होने हैं, मामलात कहीं और होने हैं। ये सिर्फ एक ऐसे ही ज़रा शबा के लिए चीज़ें रखी हुई हैं और ये सारा कुछ जो है ना बस एक नज़र का धोखा है। उन्होंने एक्चुअली जो शायर कहना चाह रहे हैं ना इस शेर में, वो ये कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मामलात भी कहीं तय होने और माफ़ी भी कहीं और से मिलनी है, तो फिर ये डेमोक्रेसी और ये हुकूमत ये सब जो है ना ये ऐसे ही है। और ये जो हमें एक फिक्र लाहक हो गई है ना कि जी पीटीआई में बड़े इख्तिलाफ हैं और लीडरशिप में बड़ा ये हैं, भाई जब प्रेशर आता है, मुश्किल आती है, तो इसाक डार साहब जैसे समधी जो हैं वो एफिडेविट दे देते हैं लिख के कि जी हाँ मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता रहूं इनके बिहाफ पे। मतलब ये कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है। हाँ, आप जिस बंदे को सारे टारगेट करके बैठे हुए ना, वो बंदा 5 मिनट लिए बाहर कर दो, उसे पता चल जाएगा भाई कि कहाँ क्या सूरत हाल है। बाकी रावी चैन लिखता रहे, बिल्कुल लिखता रहे, लेकिन जो सतलुज लिख रहा है, ब्याज लिख रहा है, सिंध लिख रहा है, उसे भी पढ़ना चाहिए, उसे भी समझना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। रावी के पास तो है ही चैन लिखने को, बाकियों के पास जो कुछ है वो तो पढ़ लेना। वो भी कौम कैसे, वो दरिया इधर ही बह रहे हैं और वो भी कुछ कह रहे हैं। तो मुझे इन बातों से कोई फर्क, मैं तो पहले से कह रहा हूं कि भाई ये आमिर ने जो बात मुझे कही कि जो तुसी उनका कहो, तो भाई बात ये कि हम क्या कैसे कह सकते हैं, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी जैसे अब है तेरी महफिल, कभी ऐसा तो न थी। वाह वाह वाह, हम क्या कह सकते हैं बस वो आप ये कलाम अगर मेहदी हसन की आवाज में सुनो तो मैं शर्तिया कह सकता हूं, ज्यादा लुत्फ आएगा। एक ब्रेक लेता हूं। मुझे मेरे दोनों भाई कहेंगे तो मैं ये कह रहा हूं, अगर आमिर कहेगा और हसन कहेंगे तो मैं ये गा के भी सुना सकता हूं भाई। इस टाइम तो हम ये जो कहेंगे हम करने की पोजीशन। वैसे मैं ऑनर ये बता दूं कि इसार राना साहब उम्दा गा भी सकते हैं, आमिर इलियास राना साहब और हसन अय्यूब साहब। कभी मौका मिले तो उनकी उम्दा गायकी से भी महसूस होइएगा जी, यकीनी तौर पर लाजमी जब आए ना इस्लामाबाद में या हम कभी लाहौर चक्कर लगाए तो राना साहब के पास हाजिरी भी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जरा ब्रेक ले लूं और ब्रेक के बाद कह रहे हैं कि रावी तो चैन लिख रहा है, सिंध ब्यास में क्या बेचैनी है। जरा राना साहब की खिदमत में जाएंगे एक बार फिर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर इलियास राना साहब, ये एक ही वक्त में हुकूमत ने कई सूबों में कई मुहाज खोल लिए हैं, चाहे वो कैनाल्स का इशू हो या ये मादनियात का एक्ट हो। क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगी हुकूमत को या सब अच्छा है और ये मैनेज हो जाएगा? तो वो जो दरिया चीख रहे हैं उसके ऊपर तो आपने मेरे से जवाब ही नहीं लिया। अच्छा चलें, वाह, मैंने तो कोशिश की थी कि दरिया बस रवा दवा रहें, हम दरिया की छेड़खानी में क्यों कूदें सर? क्योंकि दरिया जब बिफरते हैं तो वो दरिया जब बिफरते हैं मुर्शद, तो वो किसी का लिहाज नहीं फिर करते। मैं कह रहा हूँ वो तो हमारे फील्ड मार्शल के पोते जो आजकल तस्वीरें वैन में बैठ के बनवाने के शौक में मुब्तला हैं और अपने दादा जान के नाम के ऊपर चीखते हैं, हाँ। वो तो दरिया हमारे वो बेच गए थे, आपको याद होगा, हाँ। कभी किसी कहानी में लिखा गया ये भी। तो चूंकि अब आप माइन मिनरल्स और इधर उधर जाने की कोशिश में थे, तो वहाँ पे कैनाल्स भी आ रही हैं, वहाँ माइंस भी आ रही हैं,
तो ये तो हमारी बदकिस्मती है ना कि अगर हम 77 साल के बाद एक फैसला करते हैं कि हमें माइंस निकालनी है, फैसला गलत भी हो सकता है कि जी आपने ऊपर ही ऊपर क्यों किया, आपने सुबह को ऑन बोर्ड क्यों नहीं किया, आप निगरान दौर में क्यों फैसले करते हैं। SIFC अकेली 18वीं तरमीम के बाद हो या बाद में हो तो अकेली नहीं फैसला कर सकती, ये बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक। सूबों को चाहे वो कैनाल्स के मसले हों, वो मादनियात के इश्यूज़ हों, सब के ऊपर ऑन बोर्ड लेना चाहिए। पाकिस्तान एक विफाक और उसकी इकाइयाँ जो हैं वो सूबे हैं, ये असल में माथे का झूमर। जिस तरह आर्मी चीफ ने कहा बलूचिस्तान है तो बाकी 3 भी उसी तरह ही हैं, और उनको आप बलूचिस्तान, पंजाब, KP और सिंध के बाद गिलगित और कश्मीर को भी अलग नहीं कर सकते अपने आप से कि जी हम सबको लेके चलना है। तो फिर सबके एतराज़ात सुने। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि अगर कहीं उनके जहन में है कि वो पीपल्स पार्टी को फ़ायदा दिलाएंगे थोड़ी सी CCI लेट करके, नहरों पे कल बिलावल साहब बोल लेंगे, तो वो गलत कर रहे हैं। उनको सबसे पहले इधर ही आ जाना चाहिए कि आप बिठाएं, आप बिल्कुल मधु भी ना करें, आप वीडियो लिंक पे बहुत मीटिंग्स करते हैं, आप सूबों के साथ करें, उनकी तैयारियों का टाइम दें, अपने अपने। राणा साहब ये नौबत भी आ सकती है जो बिलावल ने कहा था कि अगर आपने हमारी बात ना सुनी और अवाम की आवाज़ आपके मुखालिफ हुई तो हम अवाम का साथ देंगे, आपको ये नौबत आ सकती है कि पीपल्स पार्टी इस मुद्दे पे अवाम आपको मैंने फिक्रा कहा कि मैंने कहा कि अगर वो कोई पीपल्स पार्टी को फ़ायदा देना चाह रहे हैं तो गलत दे रहे हैं कि CCI की मीटिंग डिले कर रहे हैं कि वो अपनी हाइप क्रिएट कर लें। ये मसला ऐसा है कि चाहे उसमें सिंध की सियासी जमातें बाकी सारी मिल गई हों पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट के जी सदर साहब का नाम लेके एक मीटिंग का हवाला दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि इन इश्यूज़ पे सियासत नहीं होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने अगर सही मानों में कुछ करना है, और वो दुबई में होके आए हैं, उनके वालिद साहब को अल्लाह मियां सेहत दे, वो बता रहे हैं बतदरीज रूबे सेहत हैं, कराची में हैं, तो वो एकदम 2 सेंटेंस का एक लेटर लिख रहे हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, अपनी वो अकेली कॉन्स्टिट्यूशन पावर जो उनके पास है कि प्राइम मिनिस्टर साहब एतमाद का वोट ले लीजिए, बस खत्म हो जाएगी कहानी। फिर मुझे और आपको धमकी सुनने और सुनाने की क्या जरूरत है यार कि जी बजट में हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। फिर कर दें आप, आपको तो अदम एतमाद भी लाने की जरूरत नहीं है, आप साइड में बैठ जाएं और तमाशा देखें। अगर आप में सच यही है तो ये सच नहीं है, और सारे सच नहीं बोल रहे पूरा, ये हिस्सा बकदरे जुस्सा लेने की कार्रवाई है कि हमें ना भूलिएगा, हमारा हिस्सा ना रह जाए। वो बलूचिस्तान में गवर्नमेंट आपकी है ना भाई, पीपल्स पार्टी की, किसी और की तो नहीं है ना, और वहां पे वो अप्रूव भी हो गया, आपका है, चेयरमैन सेनेट आपका है। और मैं यही कह रहा हूं, तो फिर कहीं पे आप वो मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू, ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान है, 4 सूबे हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर को फिर कहूंगा कि CCI बुलाएं और फैसला करें, और नहीं करते तो आर्टिकल 155 मौजूद है, और 1956 का जो कमीशन एक्ट है, इंक्वायरी कमीशन एक्ट है, उसमें अकेले चीफ जस्टिस को सालसी दी जा सकती है कि जी आप फैसले कर लें। बहुत कुछ है हमारे पास कि जिनके जरिए ये गुफ्तगू का तरीकाकार मौजूद है। अगर नहीं करना है तो फिर हम सारे ही फंसे हुए हैं। हम पहले हिस्से में बात कर चुके हैं, ना आर्मी को मुतनादा होना चाहिए, ना हमारे सूबों को मुतनादा होना चाहिए। जो इशूज सूबे उठा रहे हैं, सियासी जमातें उठा रही हैं, यहाँ पे 9 मई का जिक्र इसलिए नहीं है कि ये किसी एक सियासी जमात का जिक्र नहीं है। वहां पे वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जब आप टक्कर लेते हैं स्टेट के साथ, फिर आपको जवाब भी उसी तरह मिल रहा है जो आप भुगत रहे हैं। जिसपे चाहे रावी चैन लिखे और चाहे सतलुज जो ब्यास जो है ना उबल के बाहर आ जाएं, तो आपको जवाब उस 9 मई का देना है हर सूरत में। लेकिन यहाँ हम कहेंगे कि हम ये कहेंगे कि आप सूबों को बिठाएं, प्राइम मिनिस्टर साहब फौरी तौर पे बिठाएं। जो भी इशूज हैं, मादनियात कैसे नहीं निकालेंगे, पाकिस्तान का फायदा है ना, सूबे का राइट है, सूबे को दे दें। सूबा कौन सा कोई बाहर है पाकिस्तान से भाई, वो बलूचिस्तान हो, वो सिंध हो, KP हो, पंजाब हो, जिसके मिनरल्स जो हमारे आइन कानून में लिखे हुए हैं उनको आप हकूक दीजिए। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि अगर आपने 77 ईयर्स में कुछ नहीं निकाला और आज हमें जरूरत है तो हम इसलिए कर देंगे ये काला बाग बनाने के चक्कर में है। नहीं भाई, वो सबज बाग दिखाने वाला काला बाग से उठ के अडियाला में बैठा हुआ है, इनका दोस्त हसन अयूब साहब का, जिसको वो चैन चैन बना के और अडियाला का चांसलर बना चुके हैं। तो इशू ये नहीं है, आपको सही सीधी सीधी बातें करनी चाहिए। ठीक, सीधी सीधी बातें क्यों नहीं करते आप हसन अयूब साहब? आप बैनो सुतूर ज्वाइन बिटवीन द लाइन्स धमकियां देते हैं इसार राना साहब को, PTA वालों को। ये बताएं, मैं इससे हट के आपको छेड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि आप बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं। अगले रोज़ इस्लामाबाद में कुछ बड़ी अहम मुलाकातें हुई, गैर मुल्की शख्सियात भी थीं, पाकिस्तानी दानिश्वर और सियासतदान। तो वहाँ मेरे कुछ सराय ने बताया कि खुसर बुसर ये भी हुई कि पाकिस्तान में चूँकि एक रिवायत है कि हर 2.5-3 साल बाद कोई नया तजुर्बा सूझ जाता है, कोई नया PM की कुर्सी बड़ी मनहूस है पाकिस्तान में। तो सुना है कि 2 बड़ी ताकतवर शख्सियात जो हैं, एक वफाक में और एक पंजाब में, उनकी तैयारी हो रही है, उनको तैयार किया जा रहा है मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म के लिए। क्या ये सुनवाई मैंने ठीक सुनी है?
नहीं, ऐसी कोई चीज भी इस वक्त जो है वो जेरे गौर नहीं है। सियासत में कहा जाता है कोई चीज भी हरफ आखिर नहीं होती, लेकिन इस वक्त तक मैं आपको बिल्कुल जो है वो बता सकता हूँ कि आप तसल्ली रखें, कोई ऐसी बात कोई जेरे गौर नहीं है, और ना ही आइंदा 6 माह तक भी कुछ जेरे गौर आने के हवाले से कोई तवक्को की जा सकती है। यहाँ पर तो लोग 27वीं आनी तरमीम भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन 27वीं आनी तरमीम भी कोई भी जेरे गौर नहीं है, तो इस तरह की कोई चीजें नहीं है सच। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो अपनी जो है वो उड़ान जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं, मुल्क को वो ट्रैक के ऊपर लेकर आ चुके हैं। जितने भी बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे हैं वो सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे हैं, और इवन के ब्लूमबर्ग की भी जो प्रोजेक्शन है पाकिस्तान के हवाले से वो भी जो है वो मस्बत हसन साहब है। हसन तो साहब मतलब ये इसमें पीएम साहब के पास ऐसा क्या नुस्खा है जो माजी के पीएम्स के पास नहीं था, कि वो उड़ान भी इंजॉय कर रहे हैं, एक सफ़ा भी इंजॉय कर रहे हैं, उनसे कोई शिकायत भी नहीं है। हालांकि माजी में हम देखते थे 6 माह साल बाद ही कोई प्रॉब्लम हो जाती थी और फिर साल डेढ़ लगता था आगे पीछे करने में। नहीं, क्योंकि पीएम साहब को मालूम है ना कि अभी प्रॉब्लम हो तो वो तो आधा घंटा भी हुकूमत उनकी कायम नहीं रह सकती। ये तो बड़ी ही कमजोर विकेट के ऊपर हुकूमत है, यानी पीपल्स पार्टी की सपोर्ट इसको हासिल है, और कॉमन फ्रंट की वजह से ही आज इस वक्त शहबाज शरीफ साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन अगर कोई मसला अगर होता है, सपोजिटली अगर जो कॉमन फ्रंट है उसकी मर्जी के बरक्स को जाने की कोशिश करेगा, यानी आप पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा कर रहा हूँ, तो फिर क्या होगा? पंजाब में हुकूमत जो है वो तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उनके पास मौजूद है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है मुस्लिम लीग नवाज, उनकी तो हुकूमत बरकरार रहेगी। रहा सवाल खैबर पख्तूनख्वा का, तो वहां पर जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो पीटीआई है, बल्कि 2/3 मेजॉरिटी उनके पास है। इसी तरह सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी है, और बलूचिस्तान के अंदर फिर आप देख लें क्या होगा, वहां पर वो खुद ही अपना जो है ना वो जो लीडर ऑफ द हाउस जो है वो मुंतखब कर लेते हैं। तो होना यही है कि वफाक में यानी कौमी असम्बली के इंतखाब हो जाएंगे मैक्सिमम। ये वर्स्ट केस सिनारियो ये है, वरना इस तरह की भी कोई सूरत इस वक्त मौजूद नहीं है। ठीक। और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो है इस वक्त काउंट कर रही है आपकी एस्टेब्लिशमेंट भी, शहबाज शरीफ के ऊपर इस वक्त काउंट कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, और बाकी दीगर जमातें यानी एमटीएम भी उनको सूट करते हैं शहबाज शरीफ एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो शहबाज शरीफ इस वक्त जो है वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, डिलीवर भी कर रहे हैं, और मुल्क को ट्रैक के ऊपर लेकर आ चुके हैं। तो फिर क्यों करके कोई छेड़छाड़ करेगा? वो जब किसी को नहीं छेड़ते तो उनको क्यों छेड़ेगा? एहसार राना साहब, ये तो सब अच्छा की रिपोर्ट भी है, और कह रहे हैं कि असल मसला जो मुझे उनकी तज्जिये में नजर आया बिलखुसूस पीटीआई और इमरान खान साहब के लिए, वो ये है कि नॉट हैविंग दैट कॉमन फ्रेंड। खान साहब क्यों बिगाड़ लेते हैं सबके साथ जो आज ये सब कुछ वो भुगत रहे हैं? कोई एक आधा कॉमन फ्रेंड बाकी रहने देते तो तशखीस जो किया हसन अयूब साहब ने, उसका खुलासा यही है कि अगर आज वाली हुकूमत इंजॉय कर रही है उड़ान को, तो वो कॉमन फ्रेंडशिप की वजह से कर रही है। जो खान साहब हैं वो क्यों नहीं रहने देते वो कॉमन फ्रेंड बाकी? अब काश हसन अयूब साहब ये मशवरा नवाज शरीफ साहब को भी दे देते, जिन्हें 3 दफा निकाला गया। इस कॉमन सेंस मैं कह रहा हूँ, काश हसन अयूब साहब ये मशवरा नवाज शरीफ साहब को भी दे देते, जिन्हें 3 दफा कॉमन सेंस ना होने की वजह से निकाला गया। नहीं, कॉमन सेंस नहीं, कॉमन फ्रेंड। इमरान खान ने एक दफा वैसे तो अच्छा कॉमन फ्रेंड मेरे पास ना आईएफ भी जो है ना बहुत झगड़े कर रही है। एनीवे कॉमन फ्रेंड के अगर हवाले से भी बात हो तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब के जितने कॉमन फ्रेंड हैं अब मेरा ख्याल है दुनिया में किसी के नहीं है। ठीक। वो जनाब क्लिंटन हो भागे भागे आ जाते हैं, वो सऊदी अरब के किंग हो वो आ जाते हैं, लेकिन फिर भी 3 दफा निकाले जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि गड़बड़ खान साहब में ज्यादा है या उनमें ज्यादा है। खान साहब तो एक दफा वो तो चलो फिर है भी अथरा, सोना भी गए, चलो उस पर तो जज जाती हैं कुछ चीजें। लेकिन ये कि हसन साहब आप बिल्कुल लिहाज नहीं करते कि वो अथरे भी हैं और सोने भी हैं, उसका लिहाज तो करें हसन अयूब साहब आप थोड़ा सा। कि मेरी अब जरा के बाद भी पूरी होने दे तो ज्यादा बेहतर है। जी जी। और ये देखिए मैं ना कोई जरूरी नहीं है कि इस फिल्म में आमिर राना और मैं लड़ते रहे तो फिल्म हिट होगी। मैं आमिर की बात को सेकंड करता हूं कि सूबों को उनका हक दें और उनकी मर्जी से चीजों को होने दें। ठीक है ना? अगर केपी एक बात पे ये कहती है कि जी ये बात ऐसे नहीं है तो उनकी बात सुने, उनको टेबल पे लाके उनसे बात करें। अगर सिंध पानी का कह रही है, हालांकि पीपल्स पार्टी के तो मैं ये समझता हूँ पीपल्स पार्टी को तो मैं उस खातून की तरह समझता हूँ जेड़ा ना नसदी है ना वसदी है। ठीक है ना?
वो कीड़े भी निकालती है, उसी घर में भी रहती है, खाती भी वहीं से, कपड़े भी नए वहीं से सिलवाती है, शॉपिंगें भी करती है, इजी लोड भी करवाती है, लेकिन शौहर से नाराज रहती है हर वक्त कीड़े निकालने के लिए। तो मैं जाती तौर पे समझता हूं कि भाई सूबों को आप उनका हक दें, उन्हें बात करने दें, उनकी बात सुने। और बिल्कुल ठीक बात है कि भाई सूबे भी तो पाकिस्तान के ही है ना। ठीक, वैसे तो अल्लाह ताला ने आपको इतनी ताकत दी भी है कि आप ऐसे करें 26वीं तरमीम हो जाएगी, तो बिल्डोजर आपके पास है, जब मर्जी बिल्डोज कर दें। लेकिन को थोड़ा सा अगर इस सिस्टम को कि वो थोड़ा सा मुझे भी ब्रेक लेने दें, और ब्रेक के बाद मैंने बड़ा एक काम सवाल है जो हसन साहब से राना साहब से करना है, वो है इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, कब तक अडियाला में रहेंगे, कोई मुफाहमत होगी या नहीं होगी। छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आखिरी 3-4 मिनट हैं, एक ही सवाल जो सब पैनलिस्ट की खिदमत में रखूंगा, बहुत मुख्तसर जवाब चाहिए। राना साहब, आमिर इलियास राना साहब, ये जो मुफाहमत की या बातचीत की एफर्ट्स सवाती साहब या अली मीन गंडापुर साहब कर रहे हैं, खान साहब उसका डिनायल अब अपने ट्विटर के हैंडल के जरिए पेश कर रहे हैं। आमिर इलियास राना साहब, आपको लगता है कि ये खान साहब के लिए कोई बातचीत बन जाएगी या ये लंबा सफ़र है उसके लिए? देखिए, खान साहब ने ना फैसला खुद करना है। ठीक, वो दोनों तरफ खेलते हैं कि तुम संगजानी चले जाओ और तुम डी चौक चले जाओ। और मैं पहले भी कह चुका कि जब ये वजीर आजम थे तब भी इन्हें पता था कि इनका कौन सा वजीरा पारा जाता है, कौन सा पिंडी जाता है, और ये उनको वही कुछ सुना देते थे जो ये समझते थे। वो आजकल शहबाज शरीफ पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है ना कि वो हर चीज़ में आर्मी चीफ का नाम ले लेते हैं, कर लेते हैं। आपको पता है एक वज़ीर आज़म होते थे आपके, वो और इसार राना साहब के, आपने भी कई ट्वीट किए वैसे तो उनके बाहर आने की कुछ तारीखों के वो स्टाइल में, अपने मलंग के स्टाइल में, तो वो नहीं हो सकी। वो बैठते थे 2 कुर्सियों पे, 3 मतलब एक मिड चेयर में इमरान खान साहब, बाजवा साहब, जनरल फैज़, और सारी काली ऐन के लगा के बैठ जाते थे, और इमरान खान साहब के हाथ में तस्बीह होती थी। वो क्या पढ़ते थे वो ज़रा आपने चेक करना है कि वो किसके नाम की माला जपते थे। लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि मैं वज़ीर आज़म बन गया। राना साहब से ना पूछ लें, शायद उन्हें पता हो। निकाल दिया गया। एसार साहब से पूछ नहीं, मैं आपको जो आपका सवाल का छोटा सा हिस्से का जवाब भी दे देता हूँ ना। तो ये खान साहब ने तय करना है कि वो कब तक बहनों को कुछ कहेंगे, बेगम के जरिए कुछ मैसेज देंगे, तो काम चलेगा नहीं। उन सबको पता है जिनको ये मैसेजेस दे रहे हैं, और वो बिल्कुल देखेंगे कि जब ये राजी हैं कि मुझे क्या करना है, ओके सर, वक्त की कमी पूरे करने होंगे। ठीक, एसार राना साहब तस्बीह पे क्या पढ़ते थे खान साहब, मैंने तो पता नहीं, अल्लाह दी कसम। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि अल्टीमेटली खान साहब को और इस्टेब्लिशमेंट को बहरहाल बैठना तो है, ठीक, और कोई रास्ता तो निकालना है। अगर खान साहब बहुत तंग हैं तो जाहिर है सियासी इस्तेकाम भी नहीं ना, तो उसके लिए पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि हम इससे बाहर निकलें, और खान साहब भी इस्टेब्लिशमेंट को तस्लीम करें, इस्टेब्लिशमेंट भी उनकी सियासी और अवामी ताकत को तस्लीम करें और आगे बढ़ें। बस एक जुमला और, लेकिन मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इमरान खान किताबों में एक हीरो के तौर पे याद रखा जाए। जी, हसन अयूब साहब, आपका रावी क्या बताता है, अडियाला का सफर लंबा है या कोई जल्द? मतलब फैसला कर लिया, किताबों में ही रहना है। अच्छा, हो सकता है अमर होना चाहिए। हसन अयूब साहब, सर जितना लंदन में रहने से बेहतर है बंदा किताबों में रह ले। वाह जी, ना अटक, ये लंदन में भी मुस्तकिल रखा था वो बेचारा, फिर भी यही होता है। जी जी, हसन साहब आप क्या कह रहे हैं? ना लंदन, ना मच, ना अटक, ना जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में किसी जगह भी ना जो है वो बनी काला, रहेगा चांसलर सिर्फ अडियाला। अच्छा, अडियाला के चांसलर रहेंगे। को आप दूर दूर तक आपको कोई उम्मीद नहीं कि बातचीत खुलेगी? तो आजम सवाती साहब और अली मीन गंडापुर साहब कम से कम नहीं है, 2 साल नहीं है कम। देखिए, आजम सवाती साहब तो किसी ना 3 में ना 13 में, ना ही उनके पास मैंडेट है। मैंडेट इमरान खान साहब ने सिर्फ जो है वो अली मीन गंडापुर को दी है, और अली मीन गंडापुर साहब जो है वो नहीं चाहेंगे कि इमरान खान जो है वो जल्द से जल्द बाहर आए। अच्छा, मैं आप तीनों बड़े पहुंचे हुए सहाफ़ी हैं। मेरी जाती और नाकिस राय में मसला इससे ऊपर का है, मसला गारंटर का है हजरत। गारंटर नहीं मिल रहा और बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, दिलचस्प गुफ्तगू हुई और मैंने कोशिश की कि आप सबका नुक्ता नज़र तफसील से बयान हो सके बराए क्रॉस टॉक करने के। आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।